अमेरिका में कल देर रात बराक ओबामा की तरफ से काफ़ी ऐलान किए गए हैं। जानते हैं क्या ऐलान किए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ने। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप पांड्या कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रदीप, बताइए क्या खास बातें कही है बराक ओबामा ने। देखिए, जैसे कि हमने 2 दिन पहले ही बताया था CNBC आवाज़ के दर्शकों को कि बराक ओबामा रोजगार बढ़ाने का एक पैकेज पेश करने वाले हैं, और जो संकेत हमें मिल रहे थे उसी हिसाब से ये प्लान सामने आया है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में, सड़कों में निवेश करने की बात हो, या फिर स्कूलों की बिल्डिंग्स रिपेयर करने की बात हो, या फिर नौकरी देने वाली कंपनीज को टैक्स में राहत देने की बात हो। लेकिन एक जो पॉजिटिव सरप्राइज है बाजार के लिए वो ये है कि $300 बिलियन के पैकेज की उम्मीद की जा रही थी, वो करीब $450 बिलियन का है, ऐसा बताया जा रहा है। ये अपुष्ट खबरें हैं, अभी भी राष्ट्रपति ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन अंदाज़ा यही है कि ये $450 बिलियन के करीब पहुंच जाएगा। खास बात यहाँ पर यह भी रही कि बाजार को एक डर था कि अमेरिका में नौकरियां बढ़ाने के बाद जब बराक ओबामा करेंगे तो वो आउटसोर्सिंग के खिलाफ कुछ कहेंगे या उसको डिसइंसेंटिवाइज करेंगे। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, तो ये एक पॉजिटिव बात होगी IT कंपनीज के लिए जो इस डर से दबाव में थी। साथ ही एक बात ध्यान देने वाली है कि 2009 के बाद ये दूसरा स्टिमुलस पैकेज आ रहा है। उस समय $800 बिलियन का पैकेज था, अब ये $450 बिलियन का पैकेज है। तो इसके बीच में पिछले 2 साल के दौरान इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने फेड पर डाल दी थी, और फेडरल रिजर्व ने QE2 किया, फिर अब QE3 की बातें हो रही थी, जिससे भारत के बाजार और यहाँ के फंड मैनेजर्स चिंतित थे कि अगर QE3 आता है तो कच्चा तेल बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, हमारी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, शायद अमेरिका को फायदा होगा, हमें नहीं होगा। लेकिन ये जो फिस्कल स्टिमुलस आया है उसकी वजह से हमें भी काफ़ी हद तक फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि कच्चे तेल पे उस हद तक इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, और अगर अमेरिकी बाजार सुधरेंगे तो हमारी इकोनॉमी भी कुल मिलाकर अच्छी हालत में ही होगी। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव बात है। भारत के बाजारों के लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये सारी खबरें काफ़ी अच्छी हैं, और QE3 के मुकाबले में काफ़ी अच्छी है, ये कहना चाहिए। शुक्रिया प्रदीप। लेकिन अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं EM कैपिटल मैनेजमेंट के CEO Seth R. Freeman. Mr. Seth, good morning to you. How do you read all these announcements made by Barack Obama yesterday night? Well, it's a little too early to determine its impact, but there are, it's a very government spending type of program, clearly geared to employ people. But it's not really clear that it's going to push up the economy, because there aren't very many measures to incentivize spending, creating demand. Right. Seth, I think we and as well as American markets would be asking one important question, and that would be how is the government going to fund this $450 billion package, and it has to go through the Congress. Do you think that could be a concern also, and uncertainty overhang? That is the big question. We're already facing this big deficit, and the Congress and Senate, Republicans, Democrats, couldn't agree on how to deal with the existing known deficit, and now we're looking at adding $457 billion. I don't know exactly what they're thinking. Maybe we'll print some more money. I think there's an expectation of a QE3 at this point. But do you think, given the political situation in US, it would be very easy for Mr. Obama to get it passed? Well, in his speech today, he made it clear to the Republicans that, voting against his plan would essentially be a vote against America. And that does put some political pressure on Republicans. My guess is the president won't get everything he wants, but some of the programs will be approved, subject to additional conditions. Said the US markets had rallied before this announcement, and after the announcement came, the US markets slipped from their highs and closed lower. Do you think that for the short term the rally is topped out in the US markets, or do you think it still has room to go up? I think it's going to be a wait and see about what happens maybe over the next week or 10 days while this whole thing's being debated. One of the big issues is that a lot of the spending and incentives were related to infrastructure projects. And certainly we need to replace a lot of infrastructure here in the US, except those projects take a year, 2 years, 3 years before
they actually start building. So it's not going to have a real immediate effect in terms of unemployment. Thank you so much, Mr. Seth, for taking your time out for CNBC आवाज़ today morning. यहाँ पर सेथ फ्रीमैन बताते हुए कि बड़ा चुनौती वाला काम यही होगा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने ये तो कह दिया कि $450 बिलियन का एक पैकेज लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो पैसा कहाँ से आएगा और अमेरिकी संसद इसे किस तरह से पास करेगी, ये देखना होगा। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि पहला सौदा में आज से हम शुरू कर रहे हैं एक खास पेशकश, बाजार का भविष्य सीरीज 2। पहली सीरीज में आपने देखा कि बाजार के जाने माने दिग्गज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए थे और आपको बाजार के डायरेक्शन के बारे में जानकारी दी थी। आज इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं हम IDFC SSKI के मैनेजिंग डायरेक्टर निखिल वोरा के साथ। वो होंगे हमारे साथ 9:30 बजे, लेकिन साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के प्रेसिडेंट पवन गोयनका से भी हम बातचीत करेंगे। एक्सक्लूसिव बातचीत होगी हमारी 9:40 पर। Check this out. Play